ड्रामा सीरियल जुड़वां की आने वाली कड़ी बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि कहानी एक अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। शाजिया मजहर के साथ रहने का फैसला तो कर लेती है, लेकिन उसे ऐतराज होता है आदिल और सारा की शादी पर। वो फरहत के बेटे आदिल से अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहती। शाजिया मजहर से कहती है कि सारा और ज़ारा मेरी बेटियां हैं, तो उनकी जिंदगी के फैसले भी मैं ही करूंगी कि उनकी शादियां कहाँ तय होनी हैं। लेकिन मजहर भी साफ लफ्जों में शाजिया से कह देता है कि वो अकेली अपनी बेटियों की जिंदगी के फैसले नहीं करेगी। शाजिया मजहर से कहती है, अगर आप चाहते हैं कि फरहत के बेटे आदिल से सारा की शादी हो जाए, तो आपको भी मेरा एक फैसला मानना पड़ेगा। मजहर हैरानी से शाजिया की तरफ देखता है और कहता है, कैसा फैसला? शाजिया कहती है, मैंने फैसला किया है कि ज़ारा की शादी अपने भतीजे सरमद से करूंगी, जो अबरार का बेटा है। मैं यह फैसला कर चुकी हूं। जब मजहर शाजिया की यह बात सुनता है, तो वह चौंक जाता है और उसे ऐतराज होता है कि अबरार का बेटा उसका दामाद बने। वो हरगिज नहीं चाहता कि उसकी बेटी की शादी अबरार के बेटे से हो। दोनों अपनी अपनी जिद पर कायम रहते हैं, लेकिन शाजिया का पलड़ा भारी हो जाता है क्योंकि दोनों बेटियां उसके साथ होती हैं। दूसरी तरफ अबरार खुली इजाजत दे देता है अपने बेटे सरमद को कि वह अपने दादा मियाँ के पास जाकर रह सकता है और उनकी खिदमत कर सकता है। शाजिया अपने अब्बा से बात करती है कि अब्बा जान, अबरार को यहाँ बुला लें ताकि हम ज़ारा और सरमद की शादी की तारीख फाइनल कर सकें। जब ज़ारा और सारा को अचानक अपनी शादियों के बारे में मालूम होता है, तो वो दोनों हैरान और परेशान हो जाती हैं। जैसे ही अबरार अपनी फैमिली के साथ कराची मजहर के घर पहुंचता है, मजहर की फैमिली उससे अच्छा सलूक नहीं करती, क्योंकि शाजिया अबरार की बहन होती है। अबरार इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। दूसरी तरफ सलमा, शाजिया की भाभी, सरमत और ज़ारा की शादी पर ऐतराज करती है, क्योंकि वो तो चाहती थी कि सारा की शादी उसके बेटे सरमत से हो, क्योंकि वह बहुत सादा और मासूम है, जबकि ज़ारा बहुत चालाक है और घर के कामों से दूर रहती है। इसलिए वह अपने बेटे सरमत के लिए सारा को पसंद करती है। सारा बहुत बेताब होती है आदिल से शादी के लिए और बहुत खुश भी होती है कि उसकी बचपन की मोहब्बत आदिल से ही उसकी शादी हो रही है और यह शादी उसके अब्बा मजहर ने तय की है। आदिल भी बहुत खुश होता है क्योंकि उसकी शादी ज़ारा से हो रही होती है, जिसे वह बचपन से चाहता है। लेकिन जो खुश नहीं होते वो ज़ारा और आदिल हैं, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे से ही शादी करना चाहते हैं। दूसरी तरफ सरमद बहुत खुश होता है क्योंकि उसकी शादी ज़ारा से हो रही होती है। शाजिया मजहर से कहती है कि जब आदिल और सारा की शादी होगी, तो शादी के फौरन बाद वे अलग घर में रहेंगे। वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी फरहत के साथ रहे, क्योंकि वो चाहती है कि उसकी बेटी सुकून से और खुशी से जिंदगी गुजारे। शाजिया कहती है कि अगर मेरी बेटी इसी घर में रही, तो जिस तरह तुम्हारी बहन ने पहले जुल्म किए, वही सुलूक दोबारा करेगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी पर वही जुल्म बार बार हों। जिस तरह तुम्हारी बहन फरहत ने हम दोनों को अलग करने की साजिशें की थीं, उसी तरह वो मेरी बेटी को भी आदिल से अलग करेगी। यह बात मजहर को सख्त नागवार गुजरती है और वह कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? वो हमारे बच्चे हैं। अगर वो हमारे साथ नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? मैं यह हरगिज इजाजत नहीं दूंगा कि मेरे बच्चे मुझसे दूर रहें। मैंने सारा और आदिल की शादी का फैसला इसीलिए किया है ताकि सारा मेरी आंखों के सामने रहे। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते जाते हैं और शादी का दिन करीब आ जाता है। ज़ारा और आदिल बहुत फिक्रमंद और परेशान होते हैं कि वे घर वालों को कैसे बताएं कि वे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे से ही शादी करना चाहते हैं। ज़ारा रोते हुए आदिल से कहती है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं मर जाऊंगी, किसी और से शादी नहीं करूंगी। तब आदिल कहता है, ज़ारा, प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं बहुत मजबूर हूँ। मामू के मुंह पर बहुत एहसानात हैं। मैं उन्हें नाराज़ नहीं कर सकता और ना ही ये बता सकता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। आदिल कहता है, चाहे मैं ज़ारा के साथ बचपन से रहा हूँ, लेकिन जो एहसास मोहब्बत मुझे तुम्हारे साथ हुआ है, वो सारा के साथ कभी नहीं हुआ। ज़ारा आदिल का हाथ थाम लेती है। वे एक दूसरे को सहारा देते हैं। दूर खड़ी सारा यह सब कुछ सुन लेती है। वह सोचती है कि शादी तो उसकी आदिल से होने जा रही है, लेकिन आदिल तो ज़ारा से मोहब्बत करता है और ज़ारा भी आदिल से। तो ऐसी शादी का क्या फ़ायदा? वह तो कभी मुझे मोहब्बत नहीं दे सकेगा। अब सारा दिल ही दिल में सोचती है कि यह सब किसको बताए। उसे अचानक सरमत का ख्याल आता है। वह भागकर सरमत के पास जाती है, सब कुछ बताने के लिए, लेकिन बोल नहीं पाती। शादी का दिन भी करीब आ जाता है।
झारा और सारा ने एक जैसे शादी के जोड़े पहने होते हैं और सरमत व आदिल ने भी एक जैसे कपड़े पहने होते हैं। झारा हिम्मत करती है और सारा से कहती है, मुझे तुमसे एक बात करनी है। सारा कहती है, बात तो मुझे भी करनी है। निकाह का समय बिल्कुल करीब होता है। तभी सलमा और शाजिया अंदर दाखिल होती हैं और दुल्हनों को लेने आती हैं। दोनों दुल्हनें एक जैसी लग रही होती हैं। तब सलमा और शाजिया कहती हैं, तुम दोनों में से सारा कौन है और झारा कौन? हमें पहचानने में मुश्किल हो रही है, तो आदिल और सरमत कैसे पहचानेंगे? जब सारा यह बातें अपनी माँ के मुंह से सुनती है, तो उसके जहन में एक ख्याल आता है। वह कहती है, अम्मी, मम्मा, आप दोनों बाहर जाइए। मुझे झारा से एक बात करनी है। हम अभी 2 मिनट में आ रहे हैं। झारा कहती है, बात तो मुझे भी करनी है, पहले मैं करूंगी। सारा कहती है, नहीं, जो बात मुझे करनी है वो ज्यादा जरूरी है। झारा कहती है, बोलो। सारा कहती है, मुझे सब पता है। तुम आदिल से और आदिल तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मैं चाहती हूं कि आज के दिन तुम दोनों का निकाह हो। मेरा आदिल से निकाह नहीं होना चाहिए। सारा की बातें सुनकर झारा हैरान रह जाती है। वह कहती है, तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ? मैंने तो यह किसी से भी साझा नहीं किया। सारा जवाब देती है, जब तुम और आदिल बात कर रहे थे तो मैं पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही थी। सारा कहती है, मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि मैं आदिल से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि वह तुमसे मोहब्बत करता है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सब कैसे मुमकिन होगा। मैंने कोशिश की कि यह बात सरमत या अब्बू को बता सकूं, लेकिन हर बार कोई न कोई मसला खड़ा हो जाता और मैं न बता पाती। अब जब वक्त शादी का आ चुका है तो मैं समझती हूं कि अगर मेरी शादी आदिल से हो भी जाए तो वह मुझे कभी खुश नहीं रख सकेगा और न ही मैं उसके साथ खुश रह सकूंगी। झारा, न तो तुमने कभी सरमत से मोहब्बत की है और न ही आदिल ने मुझसे। तो क्यों ना किसी एक को तो मोहब्बत मिल जाए। तुम आदिल से शादी कर लो और मैं सरमत से। झारा सारा की बातें सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है, क्या तुम मेरी जगह सरमत से शादी कर सकोगी? सारा कहती है, हाँ, मैं सरमत से शादी कर लूंगी। झारा सारा से कहती है, वाह सारा, तुमने तो इस मसले का हल फौरन निकाल लिया। लेकिन मैं यही सोचती जा रही थी कि अगर मेरा निकाह सरमत से हुआ तो मैं फौरन इनकार कर दूंगी कि मैं सरमत से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। सारा भी झारा से कहती है, अगर मैं वहां पर आदिल से शादी के लिए इनकार कर देती कि मैं आदिल से शादी नहीं कर सकती, तो बाबा की नज़रों में मैं गिर जाती और बाबा के खानदान में भी। झारा सारा की बात से इत्तेफाक करते हुए कहती है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। बात की बात बाद में देखी जाएगी। अभी फिलहाल यही हो सकता है, हम दोनों के लिए यही फायदा है। इस तरह ज़ारा की शादी हो जाएगी आदिल से और सरमत की शादी हो जाएगी सारा से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और फॉलो ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।